भी उनमें से हैं जिनको घबराहट और चिंता में फर्क नहीं पता। वरी और एंजाइटी क्या होती है? आजकल हम बहुत आसानी से एंजाइटी वर्ड यूज कर देते हैं। अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे अंदर एंजाइटी हो रही है या मेरे अंदर एंशियस फीलिंग चल रही है, तो मैं बहुत बार पूछ ही नहीं पाती कि ये होता क्या है, क्योंकि मुझे क्लियर ही नहीं होता। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वरी और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है। वरी और एंजाइटी दोनों ही हमारे अंदर नर्वस, डराने वाली फीलिंग्स लेके आती है, लेकिन जो चिंता होती है, वरी होती है, वो स्पेसिफिक होती है, वो मेरे विचारों में होती है, मेरी थॉट्स में होती है। लेकिन एंजाइटी में क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं वो किस टाइम शुरू हो जाती है, और वो मेरी शरीर भी मेरे उस एंजाइटी के सिम्टम्स देता है। जैसे कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मेरे हाथों पर पसीने आते हैं, मेरे पेट में कुछ अजीब फीलिंग हो जाती है। तो इस तरह से एंजाइटी जो होती है वो बहुत बार मुझे नहीं पता होता कि मैं एंशियस क्यों फील कर रही हूँ, और मेरे शरीर भी मुझे वो सिम्टम्स देता है। तो यहाँ पर जो वरी होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो मुझे पता चल जाता है कि जैसे कल मेरा टेस्ट है तो मुझे चिंता हो रही है, लेकिन एंजाइटी में बहुत बार मुझे पता नहीं चलता। तो हम क्या कर सकते हैं एंजाइटी को जानने के लिए कि मेरे अंदर एंशियस फीलिंग है और किस वजह से है, और इसको मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो नोटिस कीजिए, जब आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देते हैं, आपका माइंड आपको सिम्टम्स देता है, उसको नोटिस कीजिए। हाँ, मेरे अंदर घबराहट की फीलिंग चल रही है। उसके बाद देखने शुरू कीजिए, धीरे 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 पीछे जाके ये कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसको नोटिस करके उसके ट्रिगर्स को देखने की कोशिश कीजिए कि कौन से लोगों से, कौन सी जगह से मुझे एंजाइटी होती है। उसके बाद उसको देखिए कि कौन से ट्रिगर्स, जो चीजें क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि बहुत बार एंजाइटी क्या होती है, उन चीजों के लिए होती है जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, वो चलती रहती है, क्योंकि वो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो देखिए क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते, और किन में आप बीच का रास्ता ले सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी बॉडी को काम डाउन करके अपनी जो सोच है उसको रीफ्रेम कर सकते हैं, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, और आप जान सकते हैं अब मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ।